गुड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अयोध्या एक्सप्रेस क्लासेज। अयोध्या एक्सप्रेस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज है 23 सितंबर। 23 सितंबर से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही ब्लाइंड साइट डिवाइस का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रही ब्लाइंड साइट डिवाइस का संबंध किससे है? तो ब्लाइंड साइट डिवाइस, इसका संबंध न्यूरालिंक से है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में LCA तेजस लड़ाकू बेड़े में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन है? हाल ही में LCA तेजस लड़ाकू बेड़े में शामिल होने वाली पहली लड़ाकू पायलट कौन है? तो अभी मोहना सिंह हाल ही में LCA तेजस लड़ाकू बेड़े में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में NSG 1 का दर्जा हासिल करने वाला विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? हाल ही में NSG 1 का दर्जा हासिल करने वाला विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, जिसे NSG 1 का दर्जा प्रदान किया गया है, ये आंध्र प्रदेश में है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2024 का छठा यूनिकॉर्न कौन बना है? हाल ही में वर्ष 2024 का छठा यूनिकॉर्न कौन बना है? तो भी मनी व्यू जो है कंपनी, वो वर्ष 2024 का छठा यूनिकॉर्न बन गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में सूखे से प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए 200 हाथियों को मारने की घोषणा किसने की है? हाल ही में सूखे से प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए 200 हाथियों को मारने की घोषणा किसने की है? तभी जिम्बाब्वे ने सूखे से प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए 200 हाथियों को मारने की घोषणा की है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में EAC-PM की रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? हाल ही में EAC-PM की रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तभी महाराष्ट्र जो है वो EAC-PM की रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करने वाला शीर्ष राज्य है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च ISO UNDP PAS 53002 दिशा निर्देश का संबंध किससे है? हाल ही में लॉन्च ISO UNDP PAS 53002 दिशा निर्देश का संबंध किससे है? तो अभी हाल ही में लॉन्च ISO UNDP PAS 53002 का दिशा निर्देश ये सतत विकास लक्ष्य से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में कैबिनेट ने किस समिति की सिफारिशों पर एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को मंजूरी दी है? हाल ही में कैबिनेट ने किस समिति की सिफारिशों पर एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को मंजूरी दी है? तभी रामनाथ कोविंद के समिति ने की सिफारिशों पर एक राष्ट्र एक चुनाव की पहल को मंजूरी कैबिनेट ने दी है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? हाल ही में MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तभी हाल ही में MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट में भारत ने छठा स्थान हासिल किया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सफाई मित्र सम्मेलन में कहाँ भाग लिया है? तभी उज्जैन में
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सफाई मित्र सम्मेलन में भाग लिया है? चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? तो अभी हाल ही में जॉर्डन को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया का पहला देश घोषित किया है जिसने कुष्ठ रोग को खत्म कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विश्वविद्यालय ने कहाँ अपना वैश्विक केंद्र प्रारंभ किया है? हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विश्वविद्यालय ने कहाँ अपना वैश्विक केंद्र प्रारंभ किया है? तभी दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विश्वविद्यालय ने अपना वैश्विक केंद्र प्रारंभ किया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में मिशन बेपी कोलंबो ने किस ग्रह के दक्षिणी ध्रुव की पहली बार फोटो ली है? हाल ही में मिशन बेपी कोलंबो ने किस ग्रह के दक्षिणी ध्रुव की पहली बार फोटो ली है? तभी बुध ग्रह की मिशन बेपी कोलंबो ने दक्षिणी ध्रुव की पहली बार फोटो ली है। बुध ग्रह पर पहुंचने वाला ये पहला मिशन है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में आईआईटी दिल्ली की सड़क सुरक्षा पर भारत स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? हाल ही में आईआईटी दिल्ली की सड़क सुरक्षा पर भारत स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? तो अभी तमिलनाडु जो है वो आईआईटी दिल्ली की सड़क सुरक्षा पर भारत स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक सड़क दुर्घटना में मृत्यु वाला राज्य बना है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पुर्तगाल सरकार ने किसके सम्मान में CR7 सिक्का लॉन्च करेगी? हाल ही में पुर्तगाल सरकार किसके सम्मान में CR7 सिक्का लॉन्च करेगी? तभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में पुर्तगाल की सरकार CR7 सिक्का लॉन्च करेगी। CR का मतलब क्रिस्टियानो रोनाल्डो और 7 उनकी जर्सी का नंबर है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है? तो म्यांमार से सटे बॉर्डर पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना और अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना का शुभारंभ कहाँ किया है? हाल ही में पीएम मोदी ने आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना और अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना का शुभारंभ कहाँ किया है? तभी महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी ने आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना और अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना का शुभारंभ किया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एनिमेशन क्षेत्र के लिए आईआईटी आईआईएम की तर्ज पर AVGC XR राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित होगा? एनिमेशन क्षेत्र के लिए आईआईटी आईआईएम की तर्ज पर AVGC XR राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित होगा? तो भाई मुंबई में एनिमेशन क्षेत्र के लिए आईआईटी और आईआईएम की तर्ज पर AVGC XR राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा है? हाल ही में संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा है? तभी उत्तराखंड संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में जनरल AI संचालित समाधान अदिति ज्ञान सहाय AI और
ADI का अनावरण किसने किया है? हाल ही में जनरल AI संचालित समाधान अदिति, ज्ञान सहाय AI और ADI का अनावरण किसने किया है? तभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में जनरल AI संचालित समाधान अदिति, ज्ञान सहाय AI और ADI का अनावरण किया है। तो ये था दोस्तों आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।